आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4, इससे पहले वीडियो में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है ये भी बता चुके हैं। आज इस वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से ही रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डेरिवेशन करवाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से टी मोटाई की परावैद्युतांक की पट्टी रखी हो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना है। एक्स वाई प्लेटें मान लें तो दो प्लेटों से मिलकर बना है, जिसकी पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से और दूसरी प्लेट को अर्थ से जोड़ा गया है। पहली प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश। प्लेटों के बीच वायु है। प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, मतलब प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है कैपिटल ए एक समान है। माना हमने कि टी मोटाई की के परावैद्युतांक वाले माध्यम जैसे कांच की एक पट्टी रखी गई है प्लेटों के बीच, जिससे कि अब दो स्थानों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक तो आपका इस के परावैद्युतांक वाली पट्टी में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और दूसरा होगा आपका ये जो रिक्त स्थान है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी हम स्मॉल डी मान लेते हैं तो यहाँ पर अब जो प्लेटों के बीच रिक्त स्थान बचा है, शेष रिक्त स्थान जो है वो आपका हो जाएगा डी माइनस टी। अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं निर्वात में प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र E0 आपको मिल जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, समीकरण 1। अगर हम बात करें के परावैद्युतांक वाली पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परावैद्युतांक वाली पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आपका इक्वल हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन 0 के। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अगर हम दोनों प्लेटों के बीच कुल विभवांतर की बात करते हैं तो कुल विभवांतर आपका हो जाएगा V इक्वल E0 और गुणे बीच की दूरी। तो यहाँ पर निर्वात में जो दूरी बचती है y या निर्वात में, तो वो आपकी है d माइनस टी प्लस के परावैद्युतांक पट्टी में विभवांतर, तो यहाँ पर E और T। E की वैल्यू रख देते हैं, E का मान रख देते हैं, तो B इक्वल आपका यहाँ Q अपान एप्सिलॉन 0 A d माइनस टी प्लस यहाँ पर E की वैल्यू है Q अपान एप्सिलॉन 0 A के इंटू टी।
यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो हमें कॉमन मिल जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0A। बचा है आपका D माइनस T और प्लस T अपॉन K। अगर हम संधारित्र की धारिता की बात करते हैं तो यहाँ पर धारिता C इक्वल आपका Q अपॉन V, तो B का मान रख देते हैं, तो C इक्वल Q अपॉन B का मान रखें तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0A D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये Q से Q चला गया तो आपका C इक्वल एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K फैराड। ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच स्मॉल t मोटाई के परावैद्युतांक वाले माध्यम की पट्टी रखी हो, केवल एक पट्टी, तब आपका ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल के आती है। अगर हम यहाँ पर धारिता की निर्भरता की बात करें तो धारिता की निर्भरता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। उसके बाद में यहाँ पर D माइनस टी, अगर हम मान लें यहाँ पर कि D इक्वल टी या T इक्वल D, तो आपका यहाँ पर C इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन 0A अपॉन D और K ऊपर पहुँच जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका जो हमने पहले बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो उनके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। ये तो यहाँ पर सिर्फ बात थी कि जब प्लेटों के बीच केवल एक पट्टी रखी हो। अगर प्लेटों के बीच दो या दो से अधिक पट्टियां रखी हों तब इस डेरिवेशन में क्या बदलाव होता है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब यहाँ पर जब दो या दो से अधिक पट्टियाँ रखी हों तब इस डेरिवेशन को हम किस प्रकार करेंगे, तो उसके लिए डायग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। यह आपका समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर कि प्लेटों के बीच की दूरी जो है स्मॉल d है। यहाँ पर तीन प्लेटें जिनके मोटाइयाँ T1, T2 और T3 हैं, जिनके परावैद्युतांक K1, K2 और K3 हैं। अब अगर हम बात करें कि दोनों प्लेटों के बीच पहले वायु थी, मतलब जो रिक्त स्थान है उसमें वायु या निर्वात है, तब वायु या निर्वात मतलब प्लेटों के बीच कितना रिक्त स्थान अभी शेष बचा है। तो प्लेटों के बीच रिक्त स्थान की बात करते हैं तो रिक्त स्थान आपका प्लेटों के बीच जो बचता है
प्लेटों के बीच रिक्त स्थान, तो वो आपका d माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, या इसी को हम लिख सकते हैं d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ये आपका दोनों प्लेटों के बीच निर्वात में जो दूरी है वो आपकी इतनी है। अब अगर हम निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं रिक्त स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आपका E0 इक्वल Q अपान एप्सिलॉन 0 A। अगर हम पहली पट्टी जिसकी मोटाई T1 और माध्यम का परावर्तनांक K1 है, उसमें अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र आपका यहाँ पर हम लिख देते हैं पहली प्लेट में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो वो आपका E1 इक्वल, इसको हम E1 मान लेते हैं, तो E1 इक्वल Q अपान एप्सिलॉन 0 A और K1। दूसरी प्लेट में तो इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी प्लेट में वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो E2 इक्वल आपका हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A और K2। अगर हम तीसरी प्लेट की बात करें, तीसरी प्लेट में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो वो आपका हो जाएगा E3 इक्वल Q अपान एप्सिलॉन 0 A और K3। तो ये आपके वैद्युत क्षेत्र हो गए। अगर हम दोनों जो संधारित्र की प्लेटें हैं, x y दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न कुल विभवांतर की बात करें, जो विभवांतर B इक्वल ED होता है, तो उस हिसाब से आपका टोटल विभवांतर होना चाहिए E0 और रिक्त स्थान की दूरी कितनी है d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। दूसरा विभवांतर जो होगा वो आपका E1 और T1 प्लस जो नेक्स्ट विभवांतर होगा वो आपका E2 और T2 और लास्ट विभवांतर जो होगा E3 और T3। यहाँ पर E के मान रख देते हैं, तो B इक्वल आपका Q अपान एप्सिलॉन 0 A, और दूरी की बात करें तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ पर E1 की वैल्यू है तो Q अपान एप्सिलॉन 0 A K1 और ये T1, प्लस E2 की वैल्यू तो Q अपान एप्सिलॉन 0 A K2 ऊपर आपका T2। इसी प्रकार Q अपान एप्सिलॉन 0 A K3 और T3 ऊपर हो जाएगा। यहाँ अगर हम कॉमन की बात करें तो आराम से दिख रहा है कि Q अपान एप्सिलॉन 0 A हमें कॉमन मिल रहा है। इसके अलावा जो बचा है उसको आराम से लिख दीजिए। बचा है आपका D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, और बचा है आपका T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3।
अब अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करते हैं तो यहाँ पर धारिता C इक्वल होता है Q/V। अब आपको क्या करना है, B का मान रखना है, तो यहाँ पर आपका C इक्वल Q/B का मान है Q/ε0A। बकाया जो है उसको लिख दीजिए, तो वो है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। यहाँ से आपका Q चला गया तो बचता है आपका C बराबर, ये ε0A ऊपर पहुँच गया तो ε0A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। तो ये आपके निकल के आती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की 2 या 2 से अधिक पट्टियां रखी हों जिनकी मोटाइयां भिन्न भिन्न हों। यहाँ पर अगर हम दोबारा रख देते हैं आपका कि T1 इक्वल T2 इक्वल T3 इक्वल D, मतलब जो T1 T2 T3 है इन प्रत्येक जो के परावैद्युतांक की पट्टियां हैं इनमें प्रत्येक पट्टी की मोटाई समान हो और इन तीनों पट्टियों की मोटाई दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी के इक्वल हो। मतलब यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा कहें तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल अगर हम कह दें कि D है और T1 इक्वल T2 इक्वल T3 और माध्यम के परावैद्युतांक भी समान हों, यानी कि आपका K1 इक्वल K2 इक्वल K3, तो हम पुनः उसी जगह पहुंच जाएंगे। मतलब तब आपका हो जाएगा ε0AK और अपॉन D, या यहाँ पर हम T भी रख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन आपका था जब प्लेटों के बीच 2 या 2 से अधिक परावैद्युतांक की पट्टियां रखी हों तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आशा करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से इस लॉकडाउन में समझेंगे जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।